हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद इसमें। और आज मैं आप लोगों को 10th किताब के दरक्षा की किताब से चैप्टर नंबर 24 यानी कि 24 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है जहर इश्क। ये चैप्टर जरा थोड़ा फिल्मी टाइप का, फिल्मी स्टाइल का है। वैसे ये चीज आप लोगों को जानना जरूरी है कि आखिर ये चैप्टर है क्या। ये कोई अफसाना है या फिर गजल है या फिर नज्म है या शायरी है, ये है। तो ये जो चैप्टर है ये एक मसनवी है। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल आप लोगों को माइंड में उठ रहा होगा कि मसनवी किसे कहते हैं। तो देखिए, मसनवी वो एक अरबी लफ्ज से मिलकर बना है जिसका मानी होता है दो दो किया हुआ। यानी कि मसनवी के प्रत्येक लाइन में, हर लाइन में दो दो मिसरे होते हैं और दोनों मिसरे एक दूसरे के हम काफिया होते हैं। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो अब विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहली बात, मसनवी शेर व शायरी के अंदाज में ही लिखी जाती है। जिस तरह से शेर व शायरी लिखी जाती है, जिस तरह कविता लिखा जाता है, उसी तरह मसनवी भी लिखा जाता है। लेकिन मसनवी के प्रत्येक लाइन में दो दो मिसरे होते हैं। यानी कि एक लाइन में दो मिसरे होते हैं, उसी तरह दूसरे लाइन में भी दो मिसरे होते हैं, तीसरे लाइन में भी दो मिसरे हैं। सारे लाइन में दो दो मिसरे होते हैं, यानी कि दो दो शेर होता है। एक बाएं हाथ की तरफ, एक दाएं हाथ की तरफ होता है। तो दोनों मिसरे को, मतलब एक मिसरे को आधा आधा बांट दिया जाता है। तो प्रत्येक लाइन में दो मिसरा होता है और दोनों मिसरे एक दूसरे के हम काफिया होते हैं। इसका मतलब हुआ, तो आप इसको समझिए जैसे एक मसनवी है। पहला मिसरा है, एक किस्सा अजीब लिखता हूं, इसके लास्ट में आ रहा है ताहूं। अब दूसरा लाइन देखिए, दास्तान गरीब लिखता हूं, इसके लास्ट में भी ताहूं आ रहा है। यानी कि पहले में भी पहले लाइन में दोनों मिसरे में ताहूं ताहूं आया, आहूं आहूं। तो इसी तरह काफिया, हम काफिया, मतलब दोनों काफिया बराबर है। दूसरा देखते हैं, ताजा इस तरह की हकायत है, सुनने वालों को जिस तरह से हैरत है। तो दोनों के लास्ट में तह तह, मतलब है आया, तो ये हम काफिया हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मसनवी उसे कहते हैं जिसके हर लाइन में दो दो मिसरा हो और हर मिसरा एक दूसरे के हम काफिया हो। तो ये चैप्टर जो है एक मसनवी है। इस पूरे मसनवी को नहीं पढ़ना है आपको, इस मसनवी के छोटे से टुकड़े, छोटे से हिस्से को पढ़ना है। जैसे पूरा फिल्म नहीं देखना है, उस फिल्म का सिर्फ ट्रेलर देखना है। तो जहर इश्क नाम का जो मसनवी है बहुत लंबा मसनवी है। तो इस पूरे मसनवी को पढ़ने के बजाय बस छोटा सा टुकड़ा, एक अंश पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को पूरा मसनवी बताता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सा कहानी होगा। सबसे पहले इसके राइटर के बारे में जान लीजिए, उनका नाम जान लीजिए और उनके बारे में कुछ डिटेल जानेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए जानना जरूरी है। तो जहर इश्क नाम के लेखक जो है, मुसन्निफ है, वो शौक लखनवी है। कौन है? शौक लखनवी। तो इनके बारे में जानते हैं। शौक लखनवी का रियल नेम तसद्दुक हुसैन खान है, लेकिन वो शौक से मशहूर हो गए क्योंकि वो अपना तखल्लुस जो है शौक यूज करते थे। वो अपने शेर व शायरी के लास्ट लाइन में शौक नाम यूज करते थे, इसलिए उनका तखल्लुस शौक था। तो उनकी पैदाइश जो है 1783 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। शौक था तखल्लुस, लखनऊ में पैदा हुए तो अब शौक लखनवी हो गए। पैदा हुए लखनऊ में, शौक लखनवी। भले इनका नाम तसद्दुक हुसैन खान था। इनके वालिद, इनके पिता का नाम था आगा अली खान, जो एक तबीब थे। तबीब यानी कि डॉक्टर, हकीम उस वक्त बोला जाता था। डॉक्टर को हकीम बोला जाता था पहले। तो इनके वालिद एक हकीम थे, तबीब थे, लोगों को दवा दे दिया करते थे, इलाज किया करते थे। तबाबत का खानदानी पेशा था, यानी कि दवा का जो इनका खानदानी पेशा था। सभी इनके खानदान में सभी लोग जो दवाई का ही काम करते थे, इलाज का ही काम करते, हकीम का ही काम करते थे। तो ये याद रखिए, एग्जाम में पूछ देता है कि शौक लखनवी खानदानी पेशा क्या था, तो तबाबत है ना। शौक लखनवी की इब्तदाई तालीम घर पे ही हुई। शुरुआती शिक्षा इनकी जो है घर पर ही हुई। बहुत सारे फेमस टीचर से इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन घर पर ही इन्होंने शुरुआती शिक्षा ली। बहुत उसके बाद मशहूर टीचर से पढ़ाई की। उसके बाद से शायरी की इब्तिदा गजल से की, लेकिन मसनवी निगार से मशहूर हुए, है ना। इन्होंने शेर व शायरी की जो शुरुआत गजल लिखने से शुरू की। शायरी में सारा चीज आता है, गजल, मसनवी, मरसिया, नज़म, ये सारा शेर व शायरी में ही आता है। ये सारा शेर व शायरी ही है। नज्म, कविता, ये सारा शायरी है ना। नज्म यानी कविता हम लोग शेर व शायरी के अंदाज में लिखते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए नज्म क्या है, शेर व शायरी की कैटेगरी में। उसी तरह गजल भी एक तरह से शेर व शायरी ही है, तो गजल भी शेर व शायरी की कैटेगरी है। उसी तरह मसनवी भी शायरी के अंदाज में लिखी जाती है, तो मसनवी भी क्या है, शायरी का ही कैटेगरी है। तो जो भी चीजें शेर व शायरी के अंदाज में लिखी जाएगी उसको हम लोग शायरी की कैटेगरी में रखेंगे।
तो शौक लखनवी जो है शायरी की शुरुआत गजल लिखने से की, लेकिन शायरी के मसनवी से मशहूर हुए ये, है ना। दोनों शायरी ही है, गजल भी शायरी है, मसनवी भी शायरी है। तो अब जब ये मसनवी लिखी तो मसनवी बहुत ज्यादा फेमस हुई, इनके साथ साथ इनको बहुत ज्यादा फेमस, और ये मसनवी निगार के नाम से बहुत ज्यादा फेमस हुए। तो यही होता है जिंदगी, बनना कुछ और रहता है, बन कुछ और रहता है, ऐसा कुछ लक्ष्य कुछ और रहता है और बहुत कुछ और जाते हैं। तो ये मुकद्दर है, खुदा है, हम लोग कुछ और बनना चाहते हैं लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर रहता है, किस्मत कुछ और बनवा देता है। खैर उसके साथ ऐसा ही हो, लेकिन दोनों हिसाब से वो शायर ही हुए, शायर ही रहे, है ना। शौक लखनवी, इनके बहुत सारे मसनवी का नाम है आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे कि ज़हर इश्क, बहार इश्क और फरेब इश्क। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस मसनवी है, सबसे ज्यादा शोहरत में, वो था ज़हर इश्क, ये मत भूलिएगा। और लास्ट में शौक लखनवी का इंतकाल भी 1871 ईस्वी में लखनऊ में ही। तो यह हो गया शौक लखनवी के बारे में कुछ डिटेल जो आप लोगों को याद रखना ही है। आप ज़हर इश्क के मसनवी के पूरे कहानी को सुनिए कि आखिर क्या है इसमें। चलिए जुबानी ही बताऊंगा मैं। ये भले ही एक ट्रेलर है लेकिन बहुत लंबा है और सब लाइन के हिसाब से बताने में बहुत ज्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए ये मसनवी का एक टुकड़ा है लेकिन फिर भी लंबा है। तो चलिए शुरू करें। यह किस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्तान गरीब लिखता हूँ। इसमें शौक लखनवी बोल रहे हैं कि मैं किस्सा एक कहानी अजीब सा लिखने जा रहा हूँ, और ये जो कहानी है वो एक गरीब की कहानी है, गरीब की दास्तान है। और गरीब किसको बोल रहे हैं? शौक लखनवी, वो अपने आप को ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक लाइन का नहीं, पूरी कहानी सुनिए क्या के शौक लखनवी इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। शौक लखनवी जो है वो बोल रहे हैं, एक मैं गरीब की दास्तान बता रहा हूं, और वो गरीब अपने आप को बोल रहे हैं गरीब की कहानी। तो जिस मोहल्ले में मैं रहता था, शौक लखनवी बोल रहे हैं अपने आप को कि जिस मोहल्ले में मैं रहता था, जिस गांव में मैं रहता था, उसी मोहल्ले में एक सौदागर रहता था जो कि बहुत ज्यादा शान और शौकत वाला था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसका खानदान उस गांव का सबसे बड़ा खानदान था, सबसे इज्जत पाने वाला इंसान था। सभी गांव के लोग जो है उस सौदागर को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे। बहुत पैसे वाला था वो सौदागर। और उसी सौदागर की एक बेटी थी जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, मतलब लाखों में एक थी। उसके जैसी खूबसूरत कोई शहर में थी ही नहीं, इतनी वो खूबसूरत थी। मतलब वो सादा पोशाक भी पहनती थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत। उसकी चाल ढाल, उसके आंखों के सामने हिरन की आंखें भी फीकी पड़ जाए, इतनी खूबसूरत। उनके माँ बाप यानी कि सौदागर, उसकी बीवी अपने बेटी को देखते भी नहीं थे कि मेरी बेटी को नजर लग जाएगा। सोचिए कितनी खूबसूरत थी वो। उस लड़की को सबसे ज्यादा शौक था शेर व शायरी करने में, शेर व शायरी करती थी और पढ़ने में उसको सबसे ज्यादा शौक था। उसकी आंखों को देखकर उसकी माँ के दिल को शांति मिलती थी, इतनी खूबसूरत थी वो, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो एक दिन अचानक ये होता है कि चारों तरफ आसमान काला हो जाता है, चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती है, बारिश होने लगती है। कुछ देर तक बारिश होती है, आसमान काला एकदम, चारों तरफ एकदम शाम हो गया उस तरह से। और उसके बाद से पूरा दबा कर बारिश हो, खूब बारिश हुआ। और बारिश होने के बाद फिर से आसमान खुल गया, एकदम आसमान साफ हो गया और इंद्रधनुष निकल आया। इंद्रधनुष यानी कि रैम्बो, बारिश होने के बाद 7 कलर का निकाला था उस तरह से। और बारिश तेज खत्म हुआ, उसके बाद बादल साफ हुआ, आसमान साफ हुआ, तो इंद्रधनुष निकल आया। तो उसी इंद्रधनुष को देखने के लिए शौक लखनवी छत पर गए थे। छत पर गए वो इस तरह से सैर करने के, टहलने के लिए शौक लखनवी। तो जाकर टहल रहे थे तो देखे कि उसके सामने जो छत है, उसके सामने वाला जो छत है, उसी पर वो सौदागर की लड़की बैठी हुई है और उसके साथ ढेर सारी उसकी सहेलियां भी और नौकरानी भी है। और बहुत ज्यादा शौक लखनवी उसको देखे तो शौक हो गए, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी वो। इस लड़की को देखते जा रहे थे, देखते जा रहे, क्या होता है उस लड़की की जो सहेली थी, जितनी भी नौकरानी थी, वो 1 बाय 1 करके नीचे चली गई, सीढ़ी से उतर गई। कोई काम था, सभी सहेलियां सभी नौकरानियां चली गई। अब बेचारी वो जो खूबसूरत सी लड़की थी वो छत पे अकेले थी और वो अकेले ही मजे ले रही थी इंद्रधनुष को देखकर। और मजा मतलब शौक लखनवी तो उस लड़की को ही देख रहे थे। अब हुआ क्या, उस लड़की की आंखें शौक लखनवी की आंखें से 2-4 हुई, यानी कि आंखों से आंखें मिली। और शौक लखनवी उस लड़की क्या हो गया, शौक हो गए। उस लड़की को देखते जा रहे थे, घूरे जा रहे थे। मैं ये भी आइडिया नहीं था उस लड़की से बातें करें या फिर उसे इशारा करके पास बुला उससे कुछ बातें करें, नहीं, वो तो देखती जा रही थी। इतना ज्यादा मतलब ये शौक हो गया, इतनी खूबसूरत लड़की को देखी। इसे देखने का सिलसिला चलता रहा, वो भी लड़की देख रही थी, ये भी देख रहे थे। देखने का सिलसिला चलता रहा। देखते देखते शाम भी हो गया। और शाम होने के बाद उसी लड़की की एक नौकरानी आई और आकर बोली उस लड़की से कि देखिए चलिए आपकी अम्मी बुला रही है। उसके बाद से वो लड़की उठी और चली गई नीचे। अब बेचारे शौक लखनवी देखते ही देखते रह गया, लड़की चली भी गई। इशारा करके ना बुलाया, उससे बातें की, लड़की चली भी गई। और यहीं पे आप लोगों की कहानी खत्म हो जाता है। अभी पूरा एंड नहीं, इसके आगे भी कहानी है जो कि आप लोग किताब में नहीं है, बल्कि पूरी मसनवी पढ़नी पड़ेगी आप लोग को शौक लखनवी की। तो उस मसनवी को
ये ट्रेलर है, ट्रेलर में सब कुछ नहीं बताया जाता है, तो आपके क्लास में, आपकी किताब में इतना ही बताया गया है। तो ये चैप्टर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, लेकिन 2-3 बार सुन लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और 2-3 बार सुनिएगा और अच्छा नंबर लगेगा एग्जाम में। तक मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।